नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से भारतीय नेवल एविएशन के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया और उन्होंने कहा, ऑपरेशन समुद्र सेतु और मिशन सागर जैसे अभियानों के साथ भारतीय नौसेना देश के कोविड आउटरीच कार्यक्रम का एक प्रमुख साधन रही। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने राज्य के सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि कैसे देश का ग्रामीण समाज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा, नए ड्रोन नियमों से स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आगामी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारी बहनों को देश और विदेश में अपने उत्पाद बेचने में सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने हिमाचल की मिट्टी को रसायन मुक्त करने और किसान और बागवान कर्मियों से अमृत काल के दौरान हिमाचल को जैविक खेती की ओर ले जाने का आह्वान किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री श्री तोमर व श्री गोयल के साथ मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक। उस बैठक में श्री तोमर ने कहा, किसानों के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बना रही है सरकार। 5 करोड़ 5 लाख किसानों को संबंधित डाटाबेस तैयार, दिसंबर तक 8 करोड़ से अधिक का डाटाबेस बनेगा। रक्षा मंत्रालय से रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एवं भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडेक्स शुरू किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर कर्नाटक में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुश्ती खेल के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट युवा लड़कों के नामांकन के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक मैसूर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भर्ती रैली आयोजित कर रही है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से श्री परषोत्तम रूपाला ने विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के पशुपालन पशु चिकित्सक मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक की अध्यक्षता की और कहा, केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच एक स्वास्थ्य संवाद से सहयोग बढ़ेगा और योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़े एक पोर्टल का शुभारंभ किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन। मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया मंच के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग सप्ताह की आधिकारिक शुरुआत मध्य प्रदेश के दमोह में IFPT द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर प्रसंस्करण पर वेबिनार का आयोजन। आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी श्रृंखला में श्रीमती राधिका कामत की सफलता की कहानी का मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन। ओडिशा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के 811 सदस्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय के फेडरेशन को सीड कैपिटल के तौर पर 3.16 करोड़ रुपए की राशि अंतरित। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मेसर्स विभूति मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के फूड पार्क मनेरी जिला मंडल मध्य प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन। खाद्य मंत्रालय से नालको का NAMASYA माइक्रो एवं स्मॉल कारोबारियों को इनोवेटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा। खनिज उत्खनन के विशाल संभावनाओं का द्वार खोलना बुधवार को समग्र लाइसेंस के रूप में नीलामी के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 100G4
खनिज ब्लॉकों की रिपोर्ट सौंपने के लिए समारोह का आयोजन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से IRIDA हरित ऊर्जा परियोजना में TANGEDCO को सहायता देगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में विशेष राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री के पाठक NHIDCL के प्रबंध निदेशक ने विशेष परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्री से मुलाकात की। विद्युत मंत्रालय से केंद्रीय विद्युत सचिव ने अहम बैठक की। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की समीक्षा की। कैप्टिव कोयला खदानों में कोयले के उत्पादन की समीक्षा की। बिजली के आबाद आपूर्ति के लिए 3 अहम कदम उठाने का फैसला किया गया। रेल मंत्रालय से सस्ती और आरामदेह एसी यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के नए 3 एसी इकोनॉमी कोच ने ट्रेन नंबर 02403 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में आज से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। 3 एसी कोच में 72 बर्थ की तुलना में नए 3 एसी इकोनॉमी कोच में 83 बर्थ है। इस कोच के लिए किराया संरचना 3 एसी कोच से 8% कम है। शुरुआती तौर पर 50 नए 3 एसी इकोनॉमी कोच विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान देने के लिए तैयार है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से श्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क की बुनियादी ढांचे का विकास पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और टिकाऊ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चंडीगढ़ का पहला पराग कैलेंडर एलर्जी उत्पादन करने वाला संभावित कारकों की पहचान करने और संवेदनशील लोगों को जोखिम से बचाने में मदद कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पोषण अभियान में केंद्र सरकार मुंबई के अल्पसंख्यक समुदायों की मदद को पहुंची। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मुंबई में धारावी ICDS केंद्र का दौरा किया और कहा, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हम एक नया भारत, एक स्वस्थ और रोग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।